हेलो बच्चों, वेलकम टू एवी फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोलिजन। यहाँ पे आपको न केवल कंसेप्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्जाम में आपको क्या और कैसे लिख के आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कोलिजन। ठीक है, कोलिजन की डिफिनीशन क्या होती है? देखिए, जब दो या दो से अधिक बॉडी फिजिकली कोलाइड करे या पहली बॉडी मतलब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी से क्या हो अफेक्टेड होके अपना पाथ क्या कर ले, चेंज कर ले, है ना। इस तरह के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। देखिए, इसमें दो फिजिक्स के दो ब्रांच है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। जब फिजिकली कोलाइड होता है, बॉडी के बीच में फिजिकली कोलाइड होता है, तो हम मानते हैं कि वहां पे जो पार्टिकल है वो कैसे पार्टिकल है? क्लासिकल पार्टिकल है, मतलब वो क्लासिकल फिजिक्स की बात करता है। जो भी क्लासिकल पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से फिजिकली कोलाइड करते हैं। बट अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रो पार्टिकल की चर्चा करते हैं। माइक्रो पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका मास बहुत ही कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, है ना। ये सारे पार्टिकल है ना, ये क्वांटम के अंदर आते हैं या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। इनमें जो कोलिजन होता है वो फिजिकली कोलाइड नहीं करते। इनमें कोलिजन जो होता है उसमें पार्टिकल फिजिकली कोलाइड नहीं करते हैं। मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल ये, जो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, या ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके पीछे ये जाके इसकी वेलोसिटी ज्यादा आके टकराना चाह रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में फिजिकली कोलाइड नहीं करते हैं। ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अपना पाथ क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जैसे मान लो ये दो पार्टिकल आ रहे हैं, इससे अपना पाथ क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, दोनों ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये भी इसकी तरफ मूव कर रहा है। मान लो कि ये भी इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना पाथ क्या कर लेगा, चेंज करेगा। उससे टकराएगा नहीं, अपना पाथ चेंज कर लेगा। इस तरह के फिनोमिना को भी क्या बोलते हैं? कोलिजन। तो ये जो है माइक्रो पार्टिकल के लिए चीजें सही है, इसलिए इसके डिफिनीशन में हम दोनों चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, फिजिकली कोलाइड या फिर एक पार्टिकल अपना अपना पाथ क्या कर ले, चेंज कर ले, उसको भी हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। देखिए, अब जो कोलिजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। चाहे वो किसी तरह का कोलिजन हो, उसमें लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दूसरी चीज कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मतलब जैसे दो या दो से अधिक पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं ना, उनके बीच कोलिजन हो रहा है, तो सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंजर्व होगी। लेकिन इसमें तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी हो सकता है, कंजर्व नहीं भी हो सकता है। और इसी काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होने या न होने से हमारा जो कोलिजन है वो दो तरह का होता है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। चौथा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम इवेंट होता है, बहुत ही कम समय के लिए ये इवेंट होता है। बहुत ज्यादा देर तक टकराव या कोलिजन नहीं होता, बहुत कम समय के लिए क्या होता है, कोलिजन होता है। देखिए, हमारे पास अगर टाइप्स की बात करें कोलिजन की, तो दो तरह के कोलिजन होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कंजर्व हो। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब देखिए, इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या बताओगे? इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व होता है, और उसके साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो ये है इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि टकराव होगा, टकराव होने के बाद से ये दो बॉडी टकराए, है ना। टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम कंजर्व होगा, और टकराने के पहले का काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। या फिर टकराने के पहले, कोलिजन के बिफोर जो टोटल एनर्जी होगा सिस्टम का, वही एनर्जी होगा आफ्टर कोलिजन। ठीक। दूसरा जो है इन इलास्टिक कोलिजन, तो वो हम चर्चा करेंगे आगे। देखते हैं कि आपको क्या लिख के आना है एग्जाम में। डिफिनीशन: व्हेन two or more bodies physically collide against each other, or even the path of motion of one particle is affected by other, is called collision. दो या दो से अधिक बॉडीज जब एक दूसरे से फिजिकली कोलाइड करते हैं, या फिर एक बॉडी अपना पाथ क्या कर ले, चेंज कर ले, दूसरे के प्रभाव से अपना पाथ क्या कर ले, चेंज कर ले,
है ना। इस तरह के फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि द लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन कोलिजन। कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, मतलब बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम होगा वही आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम होगा। दूसरा एक द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो भी क्या होगी, कंजर्व होगी। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। थर्ड है कि द काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन मे और मे नॉट बी कंजर्व। कंजर्व हो भी सकता है कोलिजन में, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व भी हो सकता है और कंजर्व नहीं भी हो सकता है। चौथा है कि कोलिजन इज अ शॉर्ट टाइम इवेंट। कोलिजन जो है एक छोटे समय की घटना है, बहुत छोटे समय के लिए होता है, ये बहुत लॉन्ग टाइम का इवेंट नहीं है। देखिए टाइप ऑफ कोलिजन में देयर आर टू टाइप ऑफ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कंजर्व्ड हो, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम तो किसी तरह के कोलिजन में, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, मतलब इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कोलिजन में जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन देखिए एक कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज नॉट कंजर्व इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। कैरेक्टरिस्टिक में पहला कि भाई लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, तो इलास्टिक में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, इन इलास्टिक में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। दूसरा टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ये दोनों में होता है। थर्ड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है किसका, इन इलास्टिक कोलिजन का। अब इसके बाद से आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे कोई चीज तो परफेक्टली होता नहीं है ना, आइडियल यूनिवर्स में आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, फिर भी टॉपिक है आपका क्या कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर दो बॉडी एक दूसरे से कोलिजन करते हैं तो कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडी एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो जाए और सेम वेलोसिटी से आगे बढ़े, ठीक है, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक बार और ध्यान सुनिए कि जब दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद दोनों बॉडी एक सिंगल बॉडी के जैसा बिहेव करते हैं और सेम वेलोसिटी से दोनों बॉडी आगे मूव करते हैं, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इस तरह के कोलिजन में केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि इन इलास्टिक है तो केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कि इफ टू बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, अगर दो बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं आफ्टर कोलिजन एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी के जैसा मूव करते हैं विथ सेम वेलोसिटी, जिनकी वेलोसिटी क्या हो, दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो, then the collision is said to be perfectly in elastic collision। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है m1, एक बॉडी है m2। पहले वाले मास बॉडी का वेलोसिटी u1 है और दूसरे वाले का u2 है। दोनों जब एक दूसरे से कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद से ये सिंगल बॉडी के जैसा बिहेव करने लगेंगे और ये एक सिंगल वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, सिंगल वेलोसिटी v से। ये इसमें क्या है कि इन दिस कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, तो ये सिंगल मास हो गया ना, तो ये m1 प्लस m2 इंटू v। यहां से आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वेलोसिटी होगी इस सिंगल मास बॉडी का आफ्टर कोलिजन। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन,
जैसे दो बॉडी अगर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वो डिफरेंट वेलोसिटी में मूव करते हैं। आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक। उसके बाद से हम कुछ स्पेशल केसेस करेंगे कि जब दोनों बॉडी का मास सेम है तब वेलोसिटी कितना होगा। यदि एक बॉडी जो टारगेट बॉडी है जिसपे बॉडी आके कोलाइड कर रहा है, अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में है और ये बॉडी आके इसको स्ट्राइक करता है तब क्या होता है। अगर ये वाली बॉडी का मास ज़्यादा है और जो स्ट्राइक कर रहा है उसका मास कम है तब कितनी वेलोसिटी होगी। अगर इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा जो टारगेट पे स्ट्राइक कर रहा है तब वेलोसिटी कितनी होगी। ये हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।